बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस लेसन में हम फ्री हैंड टूल को डिस्कस करेंगे। फ्री हैंड टूल हमारे पास यहाँ पे टूल बार में मौजूद है। तो इसमें सबसे पहले फ्री हैंड टूल को डिस्कस करते हैं। फ्री हैंड टूल की मदद से हम जैसे कोई भी लाइन लगा सकते हैं। किसी भी किस्म की लाइन हमें लगानी हो, कोई शेप बनानी हो, फ्री हैंड हम इससे काम ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्लिक करें और अपने क्लिक पर बटन को दबाए रखें, छोड़ें नहीं। तो आप देखें कि जिस तरह मैं अपने माउस को मूव करता जाऊंगा एक शेप बनती जाएगी, और एंड पे आके आप अपने जो फर्स्ट पॉइंट है उस पर जैसे आप आएंगे तो आप देखें कि आपके कर्सर के साथ नीचे एक तीर का निशान, एक एरो का निशान बन जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि इसने अपना जो फर्स्ट पॉइंट था उसको कैच कर लिया है। जैसे आप इसको अपने माउस बटन को छोड़ेंगे तो ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी आप देखें कि आपके पास एक फ्री हैंड टूल की मदद से एक शेप बन गई है। इसके अंदर अगर आप कलर देना चाहें तो आप कोई भी कलर दे सकते हैं। इसकी आउटलाइन का कलर और आउटलाइन की थिकनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इसकी आउटलाइन की थिकनेस को बढ़ा सकते हैं और इस आउटलाइन के ऑप्शन से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके कुछ आउटलाइन के शेप्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने फ्री हैंड टूल की मदद से एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसी तरह फ्री हैंड टूल का एक और ऑप्शन है, अगर आप क्लिक करके छोड़ दें तो देखें उसने पहले पॉइंट को पकड़ लिया है। अब इसमें क्या होता है कि आप कहीं पे भी दूसरे पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट के दरमियान में एक लाइन बन जाएगी। अगर आप कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखें कि ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर मैं अपने माउस को ऊपर या नीचे करूँगा तो एक जाविये तक वो उसी जगह पे चिपका रहता है, उसके बाद एक ख़ास जाविये पे जाके वो रुक जाता है। तो इसकी मदद से आप किसी मखसूस एंगल में लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्री टूल था, फ्री हैंड टूल था। इसके बाद 2 पॉइंट्स लाइन हमारे पास मौजूद है। इससे क्या होता है कि जब इसको हम एक्टिवेट करते हैं तो इसके लिए लाजमी होता है कि फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करने के बाद आपने अपने माउस को छोड़ना नहीं है। फ्री हैंड टूल में ये हो रहा था कि अगर हम क्लिक करके अपने माउस को खींचते थे तो उसमें हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं आती थी, बल्कि जैसे हमारा माउस मूव करता था उस हिसाब से लाइन आती थी। इसमें क्या है कि इसने जस्ट 1 पॉइंट को पकड़ लिया है, अपने माउस बटन को आपने नहीं छोड़ना। किसी भी दूसरे पॉइंट पे जाके आप जब माउस बटन को छोड़ेंगे तो ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लाइन बना देगा। दोबारा से बताता हूँ, अगर आप क्लिक करने के बाद माउस बटन को छोड़ देंगे और दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो कोई लाइन ड्रा नहीं होगी। उसके लिए लाजमी है कि क्लिक करने के बाद आपने माउस बटन को पकड़ के रखना है और उसके बाद किसी भी एंगल पे आपने जाके उसको छोड़ देना है। जिस पॉइंट पे आप छोड़ेंगे उस पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट के दरमियान में एक लाइन ड्रा हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट्स की मदद से हमने एक लाइन ड्रा की। इसके बाद एक दूसरी टूल है बेज़ायर टूल। इससे क्या होता है कि अच्छा ये मैं बता दूं कि हर टूल अपनी दूसरी टूल से कुछ किसी हद तक मुख्तलिफ है। बेज़ायर टूल को चेक करते हैं। इस पर फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, अब देखें यहाँ पे इन्होंने एक डॉट टाइप बना दिया है। दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, किसी भी दूसरे पॉइंट पे आप क्लिक करें तो देखिए इन्होंने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के दरमियान में एक लाइन बना दी है। तो व्यूअर्स, अभी तक मैंने अपने माउस के क्लिक बटन को छोड़ा नहीं है। अगर मैं छोड़ देता हूं तो ये बेज़ायर टूल से मैं बाहर चला जाऊंगा। लेकिन आप देखें क्लिक करने के बाद जब मैं अपने माउस को हरकत देता हूं तो मेरे लाइन की शेप कर्व होती जाती है। जहाँ पे भी मुझे ये अच्छा लगेगा मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरी एक देखें एक लाइन ड्रा हो गई। लेकिन अभी तक मैं बेज़ायर टूल से बाहर नहीं निकला हूँ। मैं किसी भी दूसरे पॉइंट पे जब क्लिक करता हूँ तो जो लास्ट पॉइंट था और जो अभी का पॉइंट मैं डिफाइन करूँगा इनके दरमियान में एक और लाइन बन जाएगी। अब देखें इसको, अगर आप माउस बटन छोड़ेंगे नहीं तो मज़ीद आप इसको
शेप को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैंने क्लिक किया और एंड पे जाके अपने फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक कर दिया। देखिए बेज़ियर टूल की मदद से मैंने एक शेप बनाई। मैं चाहूँ तो इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, फिल कलर या आउटलाइन कलर। अब शेप टूल की मदद से आपने जितने भी पॉइंट्स इसमें डाले थे, जहाँ जहाँ पे आपने क्लिक किया था, उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं, रिसिंपल कर सकते हैं, उनकी शेप चेंज कर सकते हैं, उनकी जगह चेंज कर सकते हैं शेप टूल की मदद से। इसको हम डिलीट कर देते हैं। बेज़ियर टूल के बाद हमारे पास आर्टिस्टिक मीडिया है। आर्टिस्टिक मीडिया कुछ नॉन सीरियस शेप्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी ये दफ्तरी कामों में यूज़ नहीं होता। आर्टिस्टिक मीडिया पे जैसे आप क्लिक करते हैं, आप देखें कि हम आपके पास यहाँ पे एक लिस्ट आ जाती है। इस लिस्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के इनके डिज़ाइंस पड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ इनके मुख्तलिफ और भी डिज़ाइन पड़े हुए हैं। तो आप जो भी लाइन लगाएंगे वो इस शेप में आपकी लाइन आएगी। जैसे मैं इस डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप देखें कि मैं एक लाइन बनाता हूँ। तो इस लाइन को अगर आप देखें, यहाँ से थोड़ी सी इसकी थिकनेस ज़्यादा कर देते हैं, आप देखें कि ये आपके पास एक लाइन आ गई है इस शेप में। अगर आप चाहें तो इसका शेप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की लाइनें हैं। यहाँ से देखें ये थोड़ी सी इसकी थिकनेस ज़्यादा है, यहाँ पे कॉर्नर है। इसी तरह आर्टिस्टिक में आपके मौजूद हैं बहुत सारे ऑप्शंस। आपको इस कलर में चाहिए तो आप देखें कि आपके लाइन किस टाइप की आ गई है। ये मुख्तलिफ इनके ऑप्शंस पड़े हुए हैं। इनको अगर आप नंबर वाइज चेक करते जाएं तो आपको उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। इसमें सिंबल्स हैं, ठीक है। और ये हमारा आर्टिस्टिक मीडिया था। इसके बाद है हमारी पेन टूल। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अपनी पेन टूल पे जाते हैं। पेन टूल की मदद से देखें क्या होता है। मैंने एक पॉइंट बनाया और देखें मैं जस्ट मैंने क्लिक किया, अपना जो माउस क्लिक बटन है उसको छोड़ दिया, तो देखें वो पेन की जो निब है उसके साथ एक लाइन जो है वो खींची चली आ रही है जिस तरफ मैं अपना माउस का कर्सर लेके जाता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी दूसरी लाइन बन गई। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्लिक करने के बाद मैं अपने बटन को छोड़ता नहीं हूँ और माउस को हरकत देता हूँ, तो आप देखें कि वो कर्व होती जा रही है। इसके बाद ये देखें और यहाँ पे आके मैं इसको एंड कर देता हूँ। तो ये लाइन हमने एक लाइन लगाई। आप चाहें तो लाइन लगाएं और चाहें तो ऑब्जेक्ट बनाएं पेन टूल की मदद से। ऑब्जेक्ट के लिए लाजमी होता है कि फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आप आके यहाँ पे एंड करेंगे। अगर आपने सिंपल एक लाइन लगाई और स्केप के बटन से आप इस कमांड से निकल गए तो इसके अंदर आप फिल कलर नहीं भर सकेंगे, क्योंकि ये एक लाइन है। जस्ट इसकी आप आउटलाइन वाले इफ़ेक्ट्स इस पर अप्लाई कर सकेंगे, इसका कोई कलर। तो ये हमारी एक लाइन बनेगी, एक मुकम्मल एक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। इसके बाद हमारे पास मौजूद है बेस लाइन। BS लाइन की मदद से देखें हम क्या ड्रा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। जैसे ही मैं थर्ड पॉइंट की तरफ जाता हूं तो आप देखें कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बाद जो थर्ड पॉइंट में डालता हूं तो जो इनका कॉर्नर है वो कर्व होता जा रहा है, बजाय इसके कि वो स्ट्रेट हो। आप देखें। और जैसे ही मैं फर्स्ट पॉइंट पे आता हूँ तो वो एक सर्कल की या एक बेजवी शेप बन जाती है। अगर मेरा रेक्टेंगल बिल्कुल एग्जैक्ट होगा तो ये मेरा बिल्कुल एक सर्कल बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ,
इसकी मदद से आप देखें फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। जैसे इस पे मैं आऊँगा आप देखेंगे मेरा एक सर्कल बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल बन गया है। इसको आप मूव करके बाहर ले आएं, इसको डिलीट कर दें। तो इस टूल की मदद से हमने एक सर्कल बनाया। तो इसके बाद हमारे पास है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का आप देखें कि क्या होता है। पॉलीलाइन से आप किसी भी दो पॉइंट में स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं और उसके बाद अगर आप माउस को ना छोड़ें और अपने माउस को हरकत दें तो आपकी एक लाइन ड्रा होती है, जिस किस्म से आप अपने माउस को हरकत देंगे उस हिसाब से ये चलता जाएगा और पी लाइन की मदद से आपकी शेप बन जाएगी। बाद में अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स को शेप टूल की मदद से रिप्लेस कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास 3 पॉइंट कर्व का ऑप्शन पड़ा हुआ है। इस पर आप क्लिक करते हैं। इसकी मदद से हम 3 पॉइंट्स जो हैं उनकी मदद से एक कर्व लाइन बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे और अपने क्लिक को होल्ड पे रखेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। किसी भी दूसरे पॉइंट पे जाके हम अपने माउस के कर्सर को छोड़ देंगे। तो आप देखें कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के दरमियान में एक कर्व लाइन आ गई है, लेकिन हमारा जो कर्सर है वो उससे चिपका हुआ है। जब तक हम इसका थर्ड पॉइंट डिफाइन नहीं करेंगे ये इससे बाहर नहीं आएगा। तो किसी भी आप शेप पे जाके जब थर्ड पॉइंट डिफाइन करेंगे, कहीं पे भी आप क्लिक कर दें तो आप देखें कि आपकी एक कर्व लाइन बन गई है। इस तरह मतलब ये 3 पॉइंट्स की मदद से हम एक कर्व लाइन बनाते हैं। उम्मीद है आपको इन लाइंस की फ्री हैंड टूल्स की समझ आ गई होगी। आप इस पर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगले लेसन में मिलते हैं।